नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। परिणाम के बाद आक्रोश, विकास ठप, भेदभाव के आरोपों पर जनता का फूटा गुस्सा, बंगाल में तनाव। बंगाल के संदेश खाली में गोलीबारी से दहशत, पुलिस अधिकारी समेत 3 घायल, गांवों में पसरा सन्नाटा। देवघर में जोहरी पर धोखाधड़ी का आरोप, पीड़ित ने न्याय के लिए खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। मेमारी में दामोदर नदी में मिला लापता युवक का शव, 5 दिन बाद खुला मौत का राज। झारखंड में मौसम का येलो अलर्ट, बारिश और ओले की चेतावनी जारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां पूर्वी बर्धमान जिले के कोतुग्राम विधानसभा क्षेत्र में चुनाव परिणामों के बाद हालत अचानक बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार शाम जनता का गुस्सा उस वक्त हिंसक रूप ले बैठा जब कथित तौर पर उग्र भीड़ ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय पार्टी कार्यालय में आग लगा दी। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और प्रशासन सतर्क हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह गुस्सा कोई अचानक भड़की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि लंबे समय से पनप रही नाराजगी का नतीजा है। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में विकास पूरी तरह से ठप पड़े हुए, सड़क, बुनियादी ढांचे और अन्य योजनाओं में कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई है। साथ ही कई जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किए जाने की शिकायतें भी सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक पर यह भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, जिससे समुदायों के बीच अविश्वास और तनाव बढ़ा। स्थानीय निवासियों का दावा है कि विकास के लिए जारी फंड का सही उपयोग नहीं हो रहा और उसका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचा। स्थानीय निवासियों ने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि हमें वर्षों से नजरअंदाज किया गया, यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, बल्कि लोगों को बांटने की कोशिश की। कुल मिलाकर बात करें तो जब से चुनाव परिणाम सामने आए हैं, तब से बंगाल के अलग अलग हिस्सों में कहीं ना कहीं व्यापक हिंसा देखने को मिल रही है और लगातार तृणमूल का जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पर प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है और हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। চট্টগ্রাম বিধানসভায় যা করে দিয়ে গেছে, মানুষকে জড়িয়ে দিয়ে শেষ করে দিয়ে চলে গেছে। কোনো কাজকর্মে মানুষকে বিদায় নেই, মানুষকে খালি বলতো যে পাছাই লেগে হবো। হিন্দুদেরকে একটা সমাজের মধ্যে থেকে দুটো ভাগ করে রেখে দিয়ে গেছে, জলাজলি করে রেখে দিয়ে গেছে এমএলএ সাহেব। আর কোনো কিছু কাজ করে নাই। হ্যাঁ, সব টাকা পয়সা যেখানে যা ছিল সব লুটপাট করে সব দিকে দিয়ে বাইকে দিয়ে ভরেছে। আর মানুষের জন্য কিচ্ছু করা নেই। মানুষের ক্ষোভ ছিল, মানুষ আর দীর্ঘদিন ধরে একটা মানে কষ্টের মধ্যে ছিল আমাদের এখানে সাধারণ মানুষ, যার ক্ষেত্রে এই আজকে মোটামুটি 15-20 হয়েছে। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से आई है, जहां उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली इलाके में गोलीबारी की घटना के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। आपको बता दें कि सरबेरिया और अगरहाटी सहित बंसीहाट सब डिवीजन के कई गांवों में सन्नाटा पसरा है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि नेजहट थाना क्षेत्र के बिटपोल और बामन घेरी इलाके में 2 राजनीतिक गुटों के बीच हिंसक झड़प की बातें सामने आई है। इसी दौरान अचानक गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें एक पुलिस अधिकारी, एक महिला कांस्टेबल और एक बीएसएफ जवान के पैर में गोली लग गई है। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस अधिकारी और महिला कांस्टेबल को चित्तरंजन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि बीएसएफ जवान को बल के मिलिट्री अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक अलकनंदा भवाल के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल और बीएसएफ जवानों की तैनाती कर दी गई है। पूरे इलाके में लगातार गश्त जारी है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार रात के समय अचानक अफरा तफरी मच गई,
जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची मछली पालन क्षेत्र की ओर गोलियां चलने लगी। इससे गांव में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। इस बीच नेजहट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं क्षेत्र में इस गोलीबारी की घटना के बाद से दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं और जो भी अधिकारी और कांस्टेबल घायल हुए हैं उनका इलाज जारी है। सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है। এখন কিরকম অবস্থা আছে? এখন আমরা এখন ভয় ভয়ে আছি, আর যেভাবে কালকের যেটা দেখলাম সেইভাবেই যদি আবার মানে চলতে থাকে আমরা আর কতক্ষণ কোথায় পালাবো বলো, আমাদের তো পালাবার রাস্তা নেই। কাল কি হয়েছিল রাতে? ওই যে দেখলাম যে ওই যখন ওই মানে দরজা ফরজা ভাঙাভাঙি হচ্ছে তখন আমরা বেরিয়ে আর দেখতে যাচ্ছি ওইখান থেকে গেছি, ওই নাড়ার গাদা আছে ওইখান থেকে গেছি তা বলে এই কারা আসতেছিস, আর ওরা ওজন তেড়ে আনলো। আমরা যে কজন ছিলাম 2-1 ঘা আমাদেরকে দিল, 35-40 জন ছিল। হ্যাঁ, তারপরে আমরা ঘরে ঢুকে গেলাম, তারপর থেকে আর দেখতে পেলাম না। আর ভয়তে আমরা সারা রাত আমরা ঘরে ঘুমোতেই পারিনি, সারা রাত। এরকম একটা মুছে ভরি জায়গা, ফাঁকা জায়গা তো না, ভয় তো লাগে। সেটাই তো, আমরা তো কোনো দিন লোকের সঙ্গে ঝুঁকে ঝামেলা করিনি, আর আমরা সাহস করে এইভাবে কোনো দলের ঘটনা হয়েছে নাকি? কি করে জানবো, আমরা তো সেই দলের থেকেই মানে একবার করে যাই। কোন দল করেন আপনারা? এখন আর কি বলবো, বলুন না কি আছে। আমি বলছি কোন দল করেন? তার বিজেপি করেন। আপনার বিজেপি মানলো কারা? এখন আমরা তো ফাঁকা টাকা বেরোই না, আমরা আর বলতেও পারি না। এখন কি অবস্থা আছেন? খুব এখন ওইভাবেই ভয়ে ভয়ে আছি, আমাদের বুকটা ধরাস করছে যে এরপরে হয়তো কিছু আবার হবে কি এইরকমই নাকি এইভাবেই মিটে যাবে নাকি, সেটাই তো আমরা ভাবছি। আপনার নাম কি? बात अब देवघर की करेंगे, जहां एक स्थानीय जोहरी कन्हाई पोद्दार पर धोखेधड़ी का गंभीर आरोप सामने आया। दरअसल जलसर रोड निवासी पंकज कुमार ने आरोप लगाया है कि जोहरी पिछले कई वर्षों से भुगतान टालता रहा है और अदालत के आदेशों की भी अनदेखी करता रहा। मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और पीड़ित ने न्याय की गुहार तेज कर दी है। पीड़ित पंकज कुमार के अनुसार वर्ष 2016 में उन्होंने करीब 5.5 ग्राम सोना आभूषण तैयार करवाने के लिए कन्हाई पोद्दार को दिया था। आरोप है कि ना तो तय समय पर आभूषण तैयार किया गया और ना ही सोना वापस किया गया। लंबे समय तक दबाव बनाने के बाद आरोपी ने कथित रूप से 30,000 रुपए का चेक दिया, जो बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया। इसके बाद से आरोपी ने संपर्क पूरी तरह बंद कर दिया और फरार बताया जा रहा। मामले में न्यायालय की ओर से कई बार सख्त कार्रवाई की जा चुकी है और आरोपी के खिलाफ वकील नोटिस, कुर्की वारंट, इश्तिहार और स्थायी वारंट तक जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद वह अब तक अदालत में पेश नहीं हुआ, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी के देवघर आने की जानकारी कई बार रखिया थाना पुलिस को दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कहीं ना कहीं उसने अब न्याय की मांग जो है वो तेज कर दी। आप भी सुनिए पीड़ित ने क्या कुछ कहा है। आने के लिए दिया और वो सही समय पर नहीं देने की वजह से उसने हमको 30,000 रुपये का उस समय का वैल्यू के हिसाब से चेक बना के दिया, जो हम बैंक में देने के बाद चेक बाउंस हो गया। बाउंस होने के बाद वो देवघर से फरार रहने लगा और भेंट नहीं होती थी। भेंट होने के बाद जब हम उसको बोले तो बोला कि ठीक है, हम आपका पैसा दे देंगे। इस तरह टाल बटाल करते करते 2-3 महीना के बाद वो ना पैसा दिया ना कुछ दिया। तब हमको लास्ट में कोर्ट का आपने केस किया? कोर्ट का शरण लेना पड़ा। ठीक। कोर्ट के द्वारा उसको प्लीडर नोटिस गया, नोटिस में वो अपीयर नहीं हुआ और ना ही वो जाके किसी तरह का और देवघर से बराबर गायब रहता। उसके बाद कोर्ट द्वारा उसके ऊपर वारंट इशू हुआ, कुर्की वारंट हुआ, इश्तिहार हुआ और परमानेंट वारंट हो गया, लेकिन आज तक वो बात करेंगे हम एक बार फिर पश्चिम बंगाल के मेमारी की, जहां दामोदर नदी में नहाने गए 22 वर्षीय युवक राहुल हल्दर की तलाश आखिरकार 5 दिनों के बाद दुखद अंत के साथ खत्म हुई। आपको बता दें कि
पुलिस ने जमालपुर क्षेत्र के सालनपुर के पास नदी की एक छोटी धारा के किनारे उसका शत विशत शव बरामद किया। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार मेमारी 1 ब्लॉक के नीमो 1 ग्राम पंचायत अंतर्गत पराजात नगर निवासी राहुल हल्दर शुक्रवार 2 मार्च की दोपहर अपने 4 दोस्तों के साथ पल्ला नंबर 4 सैंड घाट इलाके में गया था। दोस्तों के मानी तो राहुल नदी में उतर गया। तैरना नहीं आने के कारण वह अचानक गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते डूब गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने कई चरणों में तलाशी अभियान चलाया। गोताखोरों की मदद से लगातार खोजबीन की गई, लेकिन कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला। अंततः मंगलवार को नदी किनारे एक शत विशत शव मिलने पर मामले का खुलासा हुआ। मृतक के मामा ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव की पहचान कर राहुल हल्दर की कहीं ना कहीं पहचान की और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल में भिजवा दिया गया। कुल मिलाकर अगर बात करें तो परिजनों ने इधर घटना को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि केवल डूबने की घटना नहीं है, बल्कि पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। परिवार पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा चुका है और अब बुधवार को विस्तृत जांच की मांग करते हुए नई शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में है। बात अब हम मौसम की करेंगे। बता दें कि इन दिनों मौसम का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच कहीं ना कहीं झारखंड को लेकर आईएमडी ने राज्य के में 10 मई तक तेज बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान कई जिलों में तेज हवाओं के साथ गर्जन चमक की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार संथाल परगना क्षेत्र में राजधानी रांची में ओले गिरने की विशेष संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्य बारिश के साथ तेज हवा चल सकती है, जिसकी रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। किसानों को खासतौर पर फसलों को सुरक्षित रखने, खुले स्थानों पर काम करने से बचने की चेतावनी दी गई है। साथ ही खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि यह बदलाव पश्चिम विक्षोभ और स्थानीय मौसमी गतिविधियों के कारण हो रहा है, जिससे अगले कुछ दिनों तक मौसम अस्थिर बना रह सकता है। बात एक बार फिर पश्चिम बंगाल की, जहां कुल्टी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद कुल्टी क्षेत्र में उत्सव का माहौल देखने को मिला। जी हां, 16 नंबर वार्ड में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भव्य अंदाज में जीत का जश्न मनाया। लक्ष्मणपुर दुर्गा मंदिर से सबनपुर गांव तक निकले गए विजय जुलूस में भारी संख्या में लोग शामिल हुए, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा। जुलूस के दौरान भगवा अबीर उड़ाया गया और जय श्री राम के नारे से माहौल भक्तिमय हो उठा। इस विजय यात्रा का मुख्य आकर्षक बुलडोजर, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। डीजे की धुन पर कार्यकर्ता झूमते नजर आए। वहीं ग्रामीणों ने भी पूरे उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। रैली में मौजूद भाजपा के जिला सचिव सत्यजीत दास ने कहा कि यह जीत जनता के अटूट विश्वास और समर्थन का परिणाम है। उन्होंने इसे विकास और सुशासन की जीत बताते हुए पार्टी की क्षेत्र में तेजी से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का दावा किया। कहीं ना कहीं इस जुलूस में भगवा रंग का असर साफ तौर पर नजर आया और लोग बुलडोजर पर चढ़कर जश्न मनाते हुए नजर आए। आप भी सुने कार्यकर्ताओं और नेताओं का क्या कुछ कहना है। पश्चिम बंगाल की जनता का और कुल्टी की जनता का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, उन्हें बधाई देना चाहूँगा। जिस संख्या में लोगों ने वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनाई है, माताओं बहनों को उसमें विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भारी संख्या में निकलकर बात एक बार फिर पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी परिणाम के बाद पद छोड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। बता दें कि हार के बावजूद उन्होंने इसे अपनी नैतिक जीत करार देते हुए कहा कि जनता का एक बड़ा वर्ग अब भी उनके साथ खड़ा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव में उन्हें जबरन हराया गया और पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही निष्पक्षता भी उतनी अहम होनी चाहिए। टीएमसी प्रमुख ने संकेत दिया है कि वह राजनीतिक लड़ाई जारी रखेंगी और जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रहेंगी। उनके इस रुख से राज्य की राजनीति में एक बार फिर तनाव और टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अभी सुने ममता ने क्या कुछ कहा है। এবং চ্যানেল তো সবাই আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আছেন।
মোটামুটি সাংবাদিকরাও আছেন, আপনাদের সকলকে আমরা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি যে আপনারা কালকেও সারাদিন অনেক কাজ করেছেন, এই 1 মাস ধরে করেছেন, তা সত্ত্বেও আপনারা যে এসে উপস্থিত হয়েছেন সেই কারণে আপনাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কিন্তু হারিনি, আমাদের 100 সিট জোর করে লুট করা হয়েছে এবং আমি সরি টু সে দিল্লি থেকে কায়দা করে প্রেসকে ফার্স্ট রাউন্ড কাউন্টিং হওয়ার সাথে সাথে রটিয়ে দিয়েছে। আমি আগেই আপনাদের বলেছিলাম, আমার ভিডিও আপনারা দেখে নিন তার 2 দিন আগে, যে ওরা কিন্তু প্রথমে বিজেপি এরিয়া দিয়ে শুরু করবে এবং ইলেকশনে কাউন্টিং হয় 14 থেকে 18 রাউন্ড। প্রথম 2-3টে রাউন্ড ওরা কিন্তু কাউন্টিং করবে প্ল্যান করে বিজেপি ওখান থেকে, যাতে ছেলেপেলেদের মরাল ভেঙে যায় আর বিজেপি গুন্ডামি করতে সাহস পায়। আমাদের লড়াইটা বিজেপির সাথে ছিল না, আমাদের লড়তে হয়েছে ভিলেন ইলেকশন কমিশন, যিনি ব্ল্যাক হিস্ট্রি তৈরি করেছেন ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসিতে। স্যাড টু সে CEC became the villain of this election to loot the democratic rights of the people and to loot the EVM machine. Can you tell me that after voting EVM machine, 80 to 95% is the charge? How it is possible? Before 2 days of election, by please, আপনারা একটু কথা কম বলুন। Before 2 days of election, they started arresting our people like anything. They started raid in everywhere, and they changed all the IC to OC to SDO to DM to IPS, all IPS, IS, WBCS, WBPS, all they changed. And they selected from their party, and BJP play the game directly with the election commission. It's a betting, you can say, the got up betting between BJP and the election commission. We fought against the all machinery, where Prime Minister and Home Minister is also involved. Directly interference. SIR, they deleted 90 lakhs name from the voter list. And when we went to court adjudication, 32 lakhs were included. पश्चिम बंगाल के बाद बात करेंगे हम बिहार की, जहां मौसम ने अचानक भयावह रूप ले लिया। आपको बताते कि राज्य के कई जिलों में हुई तेज बारिश और वज्रपात की घटनाओं ने जनजीवन को झंझोर कर रख दिया। ताज़ा जानकारी के अनुसार इन हादसों में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य लोग झुलस कर घायल हो गए। उत्तर बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार के इलाके खासकर मुजफ्फरपुर और दरभंगा इस आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे। लगातार हो रही बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान घरों में सुरक्षित रहने और खुले स्थानों से दूरी रखने की अपील की है। प्राकृतिक आपदा का असर कृषि पर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में प्रसिद्ध आम और लीची की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। बागानों में गिरे फल और पेड़ों को हुए नुकसान से किसानों की चिंता बढ़ गई है। इधर विशेषज्ञों का कहना है कि इस नुकसान का असर आने वाले दिनों में बाजार पर साफ तौर पर नजर आएगा। राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह खराब बना रहा नजर आएगा। ऐसे में साफ तौर पर लोगों को चेतावनी जारी की गई है। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।